करें, दाएं से निकालें, दाएं से लें, बंद करें, बाएं से निकालें, बाएं से लें, बंद करें, दाएं से निकालें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे गर्मी सर्दी भूख प्यास पर कंट्रोल होता है, जीवन में समता और संतुलन आता है। देखते जाइए, करते जाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम का राजा, इसे कभी भी कर सकते हैं। आसन का प्रयोग संपन्न, प्राणायाम का प्रयोग संपन्न। अब ध्यान का प्रयोग करेंगे। ध्यान का नाम है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति अपने आप को देखने, जानने और बदलने की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तेरापन धर्म संघ के 10वें आचार्य महाप्रभु जी ने 12 साल तक अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और आचार्य तुलसी के सानिध्य में ने प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवचन किया। जैन आगमों का आदि का अध्ययन करके एक अमृत प्रदान किया और उनका मानना है कि योग केवल योगियों के लिए नहीं है, सामान्य व्यक्ति भी योग आदि के ध्यान के प्रयोग करते हैं तो जीवन में शांति रहेगी। तो मन की शांति, शरीर की शांति और घर की शांति के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग, तो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण होता है। आइए चलिए योग के अंतर्गत हम ध्यान का प्रयोग करेंगे। प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा का तो ध्यान की मुद्रा, आसन का चुनाव, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी आसन में बैठ जाएं और फिर दोनों हाथ को घुटनों पर रखें। इसे प्रयोग करें। सबसे पहले ध्वनि करें, महाप्राण ध्वनि 3 बार ध्वनि करें, लंबा श्वास करें, देखते जाएं, करते जाएं। सूत्र शांति आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं को देखिए, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प में चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। ध्यान का पहला प्रयोग आयुष्य, शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त रखें। मेरुदंड गर्दन सीधी रहे, अकड़न न हो, मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े। प्रतिमा की भांति, जैसे जिन मंदिर में प्रतिमा होती है, प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर की मुद्रा बनी रहे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। Concentrate your mind on your navel, practice slow, long and rhythmic breathing. Deep concentration, remain completely alert. Take long breathing. मोची मिलती सीता है, ऐसे बैठ जाता है। अगर हम ऐसे बैठते हैं तो इससे डायबिटीज़ में भी फायदा है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो कम हो जाएगी और नहीं है तो वापस आएगी नहीं। इस तरह से योग के प्रयोग ये देखिए, रेड कट्टी को सीधा रखना है, पंजा मिला लीजिए और धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, घुटनों को जमीन पर लगाने की कोशिश करिए।
तरह से बहुत अच्छा प्रयोग है ये। इससे फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा है शुगर में रिलेक्सिबिलिटी है, साइटिका पेन ठीक होता है, पैरों का दर्द कम होता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, दोनों बच्चों को बिठाओ घुटनों पर और चलो अहमदाबाद, बच्चे का रोना कम हो जाएगा। इस तरह से ये प्रयोग। और जिनका पेट ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है उसको कम करना है, ऐसी मुद्रा में आगे झुके हुए श्वास निकाल के इस तरह से ये झुकने से पेट नरम बनता है। जिनका पेट ज़्यादा है वो ज़्यादा करिए, जिनका पेट कम है वो कम करिए, जिनका पेट नहीं हो वो ना करें। आप में से कितने लोगों का पेट नहीं है, हाथ खड़ा करें। देखिए बहुत अच्छा प्रयोग है ये पेट के लिए। इसमें 50 बार झुकोगे तो 50 ग्राम पेट का वजन घटेगा, 100 बार झुकोगे 100 ग्राम वजन घटेगा। तो पेट के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। पेट भी नरम बनता है, डायबिटीज में फ़ायदा होता है, तनाव भी कम होता है। इस तरह से प्रयोग बहुत अच्छा है। इसका नाम है तितली आसन, बटरफ्लाई मोती आसन। ये आसन करना और वापस लाइट को बंद करना, हीटर बंद, कूलर चालू, लेफ्ट से लें, लेफ्ट से निकालें, राइट को बंद रखें। अनुभव करें गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत हो रहा है। आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है और एक ऐसा आसन बताया जा रहा है इससे डिप्रेशन भी कम होगा और मेमोरी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। ये आसन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसका नाम है शशांक आसन। वज्रासन में बैठना और दोनों हाथ से जोड़ना, श्वास भरते हाथ को ऊपर लाना और श्वास निकालते पूरे शरीर को धीरे धीरे जमीन की तरफ ले जाना। दूसरा आसन बताया जा रहा है, उसका नाम है कोणासन। जितना सीना है उतना पेट खोल देंगे, जितनी दूरी पेड़ी में उतनी दूरी पंजे में रहेगी। राइट हैंड से शुरुआत करेंगे। एक दायां हाथ श्वास भरते ऊपर, दो श्वास छोड़ते बाई साइड घूमिए, घुटना न मोड़े, कमर से घुटना है। 3 4 दोबारा, एक दूसरे हाथ से, 2 3 4। इसके 4 फायदे हैं। 1 चेहरा तेजस्वी बनता है, 2 कमर लचीली होती है, 3 लंग्स मजबूत होते हैं, 4 बातों का दर्द दूर होता है। ये कोणासन अपना कुछ प्रयोग योग के क्रियाएँ ये पोजिशन हाथ में रखिए, शरीर को पीछे मोड़िए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसका प्रयोग आगे इतना झुकना है कि घुटना पर यह हाथ टच हो जाए। दोनों साइड करना है। इस तरह से दोबारा करें। एक श्वास निकालें और निकालें। राइट को बंद करें। एक कमर की क्रिया करेंगे जिससे पेट भी नरम होगा और कमर लचीली होगी और दोनों हाथ अपना यहाँ कमर करेंगे, कमर को और घुमाएंगे। इसका नाम रखेंगे इंडियन डांस। देखिए कमर को गोल घुमाना है, गर्दन सीधी रखना है, गोल घुमाइए, देखते जाइए, करते जाइए। आजकल घुटनों की प्रॉब्लम बहुत हो गई लोगों को। घुटनों के लिए प्रयोग करेंगे, पहले से प्रयोग करें ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। यदि प्रॉब्लम है प्रयोग करेंगे तो उनका दर्द भी ठीक होगा और घुटनों की समस्या का समाधान होगा, घुटने मजबूत बनेंगे। जो ग्रीस की कमी घुटनों में
सामने रखेंगे, एक श्वास निकालते हुए घुटनों को सामने मोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 करते करते इतना अभ्यास हो जाए कि आप नीचे बैठ जाए, 7 8 9 10। घुटनों के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब हम रिलैक्स हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अभी आप देख रहे हैं कि प्रयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। और अब हम कुछ और प्रयोग, केवल ध्यान, केवल योग करना ही योग नहीं होता है, इसके साथ प्राणायाम भी करना चाहिए और योग के प्रयोग के साथ में ध्यान भी करना चाहिए। अब हम कुछ प्राणायाम के प्रयोग करेंगे बैठे बैठे। सबसे पहले अपने दाएं सुर को बंद कर दीजिए। इसके प्रयोग का नाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। इसमें दायां बंद, सूर्य स्वर बंद, चंद्र स्वर चालू। हल्का सा अंगूठे से दबाव दे के बंद करिए। बाएं से श्वास लें, बाएं से निकालें, लंबा लें, लंबा छोड़ें, धीरे लें, धीरे छोड़ें। अनुभव करें गर्मी शांत, क्रोध शांत, मन शांत हो रहा है। 1 मिनट से लेकर 3 मिनट ऐसे करना चाहिए। ये चंद्रवेदी प्राणायाम का प्रयोग इसे सर्दी में नहीं करना चाहिए, गर्मी में करना चाहिए। खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। बाकी इसे कभी भी कर सकते। इससे बीपी भी नॉर्मल होता है, गर्मी शांत होती है, प्यास शांत होती है और जीवन में आवेग आवेग शांत रहते हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम का प्रयोग संपर्क करें। दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आज 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेरे लिए भी आज का दिन भोग से योग की ओर प्रस्थान करने का दिन था। आज से 48 वर्ष पूर्व मैंने आज के दिन ही योग जीवन भर के लिए योग की साधना करने के लिए प्रस्थान किया था। वर्तमान युग के अंदर पूरे विश्व में योग के प्रति आकर्षण बढ़ा है। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहना व्यक्ति चाहता है। योग स्वस्थ रखने में सहयोगी बन सकता है, किंतु योग के साथ में संयम का होना अनिवार्य है। वर्तमान की जीवन शैली अधिकांश शहरीकरण के कारण विलासिता और सुविधावाद की ओर जा रही है। विलासिता और सुविधावाद वे योग शैली भोग की ओर ले जाती है। इसलिए वर्तमान की शहरी जीवन शैली के लिए ये अति आवश्यक है कि वे संयम के साथ में योग की साधना करें। योगिक क्रियाएं हमें स्वस्थ बनने के लिए सहयोगी बन सकती है, किंतु साथ में संयम अनिवार्य है। इंद्रिय संयम, आहार विवेक और आहार विज्ञान यदि हमारे जीवन का अंग बन जाए, मैं मानता हूँ योग साधना भी हमारे स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य के लिए आज अनिवार्य है
कि वह व्यक्ति संयम को